मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 6 में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है विद्या महिमा। मतलब विद्या की क्या महिमा होती है। तो अपन देखते हैं विद्या जो है सभी धनों में क्या है सर्वश्रेष्ठ गुण बताया गया है। सर्वश्रेष्ठ गुण इसलिए बताया गया है, ये धन के समान है। धन इसलिए कहते हैं कि ये ना तो दो भाइयों के बीच में इसका बंटवारा हो सकता है, विद्या रूपी धन का ना तो दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो सकता है, और न ही चोर इसको चुरा सकते हैं, और ना राजा क्या कर सकता है इसको छीन सकता है, और ना ही विद्या रूपी धन को क्या है बेटा अपन संग्रह करते हैं। संग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। तो विद्या रूपी धन की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है बेटा कि ये धन जितना बांटो उतना क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। अब हमारा बेटा जो हमारा है विद्या की क्या महिमा होती है, अब इस श्लोक के माध्यम से और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रतम पात्रत्वाद धर्मापनोति धनात् धर्म ततः सुखम। यहाँ पर हमारे से बोल रहा है कि विद्या क्या करती है, विद्या विनय देती है। यदि कोई व्यक्ति विद्या अर्जित करता है तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक विनय आ जाता है। विनय मतलब क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, धैर्य धारण करना प्रारंभ कर देता है। तो विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता आती है। विनय से क्या आती है, योग्यता आती है। व्यक्ति जब योग्य हो जाता है तो उसके पास धन आता है। व्यक्ति के पास यदि धन आता है तो धर्म आता है, और धर्म से क्या होता है, व्यक्ति सुखी हो जाता है। मतलब विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म, और धर्म से सुख प्राप्त होता है। तो दूसरे में पता है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति ही परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वे धनम। वो बोल रहा है विदेशों में, विदेश यदि हम जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा धन क्या है, हमारी विद्या जो है वो सबसे बड़ा धन होती है। व्यसनेषु धनम मति ही, और व्यक्ति जब बुरी संगति करता है तो व्यक्ति क्या होता है, जब बुरी संगति करता है या अलग अलग प्रकार के जो व्यसन होते हैं उन व्यसनों के इस्तेमाल में क्या रहता है, जो उसकी बुद्धि रहती है, बुद्धि बताती है कि आपको ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। तो विकारों में जो बुद्धि क्या होती है वो धन के समान होती है। परलोक, जब हम इस छोड़ को दूसरे लोक में जाएंगे तो वहाँ पर हमारा धन क्या होगा, हमारा धन धर्म होगा, और शीलम सर्वत्र वेदनम। मतलब जो हमारा चरित्र है, हमारा जो चरित्र है वो सभी की जगह क्या है, धन के समान है। अपन देखते हैं व्यक्ति यदि एक बार अपने चरित्र से गिर जाए तो फिर व्यक्ति की क्या होती है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, उसकी फिर बेटा कोई अहमियत नहीं रहती। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधन शोभते न बिना विद्या विद्यस्य सर्वत्र भूषणम। वो बोल रहा है बिना विद्या के मनुष्य सुशोभित नहीं होता, बिना विद्या के मनुष्य सुशोभित नहीं होता है। चाहे वह सुंदर हो, सुशील हो, चाहे उसने उच्च कुल में धन लिया हो, चाहे वह धनवान ही क्यों न हो, बिना विद्या के वह सुशोभित नहीं होता। इसलिए विद्या को क्या कहा गया है, विद्या ही जो है हमारा सबसे अच्छा आभूषण है। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनिया प्रयत्नतः। बोल रहे विद्या क्या है, विद्या जो है जो व्यक्ति कुरूप रहते हैं, कुरूप का मतलब क्या रहता है, जो सुंदर नहीं रहते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, कुरूप बोल सकते हैं। तो विद्या क्या है, विद्या जो है कुरूपों का रूप है। जिनके पास धन नहीं होता है, निर्धन, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्धन। तो विद्या कुरूपों का रूप है, निर्धनों का धन है। निर्बला नाम विद्या बलम विद्या, जिनके पास ताकत नहीं है, बल नहीं है, उनका सबसे बड़ा बल ताकत क्या होता है, विद्या जो है उनका सबसे बड़ा बल होती है। मतलब जिनके पास शारीरिक ताकत नहीं होती, जिनके पास जो शरीर से मजबूत नहीं होते, तो उनके लिए सबसे बड़े उनका बल क्या होता है, विद्या। तो साधनीय प्रयत्नतः, इसलिए हमको करना चाहिए, हमेशा विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विद्वत्वं च नृपत्वं च नेव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वो बोल रहा है विद्वान और राजा की कभी भी हमको क्या करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए। विद्वान और राजा की कभी भी हमको तुलना नहीं करना चाहिए। तुलना क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा की पूजा तो केवल अपने देश में ही होती है। राजा की पूजा तो क्या होती है, केवल अपने देश में ही होती है। वो जो विद्वान व्यक्ति रहते हैं उनकी क्या होती है, समस्त जगह पूजा होती है। जैसे आप देखते हैं वो जो व्यक्ति विद्वान है तो जहाँ जाएगा हमेशा उसके पास अपनी विद्वता रहेगी, लेकिन जो राजा है वो राजा तो केवल अपने देश का ही राजा, दूसरे देश में जाएगा तो वह एक आम
मतलब एक आम व्यक्ति रहेगा, वहाँ लोगों को कहेगा कि मैं यहाँ का मैं राजा हूँ, तो लोग उसकी बात को मानेंगे क्या? लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे। फिर अगला बोल रहा है अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। जो व्यक्ति बोलता है आलसी व्यक्ति रहता है, कुछ व्यक्ति करते हैं आलसी रहते हैं, तो बोल रहा है जो व्यक्ति आलसी करता है उसको विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। और अविधस्य कुतो धनम, यदि उसने विद्या प्राप्त मतलब जो व्यक्ति आलसी रहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है, और यदि उसने विद्या प्राप्त नहीं की है तो उसको धन प्राप्त नहीं होता, और यदि उसने धन प्राप्त नहीं किया है तो उसका कोई मित्र नहीं होता, और यदि किसी का कोई मित्र नहीं है तो उसको किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमको क्या करना चाहिए बेटा? विद्या को हमेशा अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। पुस्तकस्तथा तू या विद्या परहस्तगत धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। वो कह रहा है पुस्तक बेटा हमारे ज्ञान का स्रोत क्या है? पुस्तक। यदि हमने पुस्तक में से विद्या प्राप्त नहीं की तो पुस्तक हमारे कुछ काम की है क्या? पुस्तक हमारे कुछ काम की नहीं है। सारा ज्ञान मतलब सारा ज्ञान किसमें छुपा रहता है? पुस्तक में छिपा रहता है। तो बोल रहा है यदि पुस्तक में से यदि आपने विद्या अर्जित नहीं की और दूसरों के यदि हाथ में यदि अपन अपना धन दे देते हैं, कभी कभी लोग हमसे उधार मांग लेते हैं, हम क्या करते हैं सामने वाले व्यक्ति को पैसा दे देते हैं। तो यदि बोल रहा है कि दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन और दूसरों के हाथ में दी गई विद्या जरूरत पड़ने पर न तो विद्या काम आती है और ना ही धन काम आता है। अब मालूम पड़ा है कि विद्या यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम सही क्या है और गलत क्या है उसमें क्या करते हैं? अंतर कर लेते हैं। दूसरे व्यक्ति को यदि हमने धन दे दिया है, अब मालूम पड़ा कि ज़रूरत हमको अभी है और सामने वाला यदि हमको पैसे नहीं दे रहा है तो कुछ काम का है क्या? तो बोल रहा है इसलिए हमको दूसरों के हाथ में दी गई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया गया धन जब ज़रूरत पड़ती है तो दोनों ही जो है काम नहीं आते हैं। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिनः अकुलिनो अपि विद्यावान देवेरपि स पूज्यते। यहाँ बता रहा है कि किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिन अकुलिनो अपि विद्यावान देवेरपि स पूज्यते। यदि आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, यदि क्या करा है आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन आपने यदि विद्या ग्रहण नहीं की तो ऊंचे कुल में जन्म लेना क्या है? बेकार है। अकुलिनो अपि विद्यावान देवेरपि स पूज्यते। यदि आपने निम्न कुल में जन्म लिया है, एक उच्च कुल है और एक कुल कैसा है? निम्न कुल है। यदि आपने निम्न कुल में जन्म लिया है और यदि आपने विद्या को ग्रहण कर लिया है तो देवता भी आपके करेंगे, देवता भी आपको पूजा करेंगे। तो बेटा इस प्रकार यहाँ पर ने इस वाले श्लोक में देखा विद्या महिमा की विद्या को ग्रहण करने से हमको क्या फायदा होता। बेटा अब हमारा पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमको क्या करना है? उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है विद्या किम ददाति। इसका मतलब क्या हुआ? विद्या क्या देती है? तो विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या करती है? हमको विनय देती है। आंसर में क्या लिखेंगे? विनयम। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मस् ततः सुखम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कह सर्वत्र पूज्यते। किसकी सभी जगह पूजा होती है? किसकी सभी जगह पूजा होती है? तो मैंने अभी जस्ट अपन ने श्लोक में पढ़ा था कि विद्वान और राजा की जो है हमको क्या करना चाहिए? कभी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा की पूजा तो केवल उसके देश में ही होती है, लेकिन जो विद्वान रहते हैं उनकी सभी जगह पूजा होती है। तो इसमें लिखेंगे विद्वानः सर्वत्र पूज्यते। देवे कह पूज्यते। देवताओं के द्वारा किसकी पूजा की जाती है? देवताओं किसकी पूजा करते हैं? क्या आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, या आप सुंदर हो, या आप धनवान हो तो आप भगवान आपकी पूजा करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। भगवान किनकी पूजा करते हैं? जिन्होंने विद्या को ग्रहण किया। इसमें आएगा बेटा विद्यावान।
विद्यावान स देवे पूज्यते। विदेशेषु विद्या किम भवति, विदेशों में विद्या क्या होती है। विदेशों में विद्या क्या होती है बेटा बताइए। विदेशों में विद्या क्या होती है, धन होती है। क्या लिखेंगे इसमें, धनम। विदेशेषु विद्या धनम भवति, मतलब विदेशों में क्या होती है, विद्या जो है वो हमारा धन होती है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य उत्तरम लिखत, मतलब एक वाक्य में हमको करना है उत्तर लिखना है, इसमें क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, उसको हटाना है और पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसा। पहला प्रश्न है कस्मात् पात्रतम याति, किससे योग्यता आती है। क्वेश्चन मार्क क्या है बेटा, कस्मात्, मतलब किससे योग्यता आती है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, विनयाद, विनयाद पात्रतम पात्रताम याति, मतलब विनय से क्या होती है बेटा, योग्यता आती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रतम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। फिर दूसरा है परलोके धनम किम, परलोक में धन क्या है। जब इस लोक को छोड़कर जाएंगे तो दूसरे लोक में धन क्या होगा, हमारा धर्म। क्वेश्चन मार्क क्या है, किम। आंसर में क्या लिखेंगे, परलोके धनम धर्मः, मतलब परलोक में हमारा धन क्या है, हमारा द्वारा किया गया जो धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है, आपके द्वारा किए गए आपके अच्छे कार्य ही ये क्या कहलाएंगे, धर्म कहलाएंगे, और आपके द्वारा किए गए बुरे कर्म क्या कहलाएंगे, अधर्म कहलाएंगे। तो बेटा वहाँ पर जब हम परलोक में जाएंगे तो वहाँ धर्म की आवश्यकता होगी या अधर्म की आवश्यकता होगी, तो बेटा वहाँ पर धर्म की आवश्यकता होगी। स्वदेशे कह पूज्यते, स्वदेश मतलब अपने देश में किसकी पूजा होती है, अपने देश में किसकी पूजा होती है, तो बेटा अपने देश में केवल राजा की पूजा होती है, और विदेशों में विद्वान की पूजा होती है। स्वदेशे राजा पूज्यते, मतलब अपने देश में केवल राजा की ही पूजा होती है। केशाम बलम विद्या, किसका बल विद्या होती है, किसका बल विद्या होती है, तो निर्बला नाम, निर्बला नाम बलम विद्या, मतलब वह विद्या है निर्बलों का क्या होती है, बल होती है। कुरूपों का क्या होती है, रूप होती है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उचितम योज्य, मतलब क्या करना है हमको, श्लोक के हिसाब से सही जोड़ी बनाना है। विद्या ददाति विनयम, फिर आएगा विनयात याति पात्रतम, विद्या यदि विनय देती है तो विनय से हमको क्या प्राप्त होती है, योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म प्राप्त होता है, धर्म से सुख प्राप्त होता है। अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम, यदि जो व्यक्ति आलसी व्यक्ति रहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है, और जिसने विद्या प्राप्त नहीं की उसको धन प्राप्त नहीं होता है, जिसने धन प्राप्त नहीं किया है, जिसने यदि धन प्राप्त नहीं किया है तो उसे मित्र प्राप्त नहीं होता, और जिसको मित्र प्राप्त नहीं उसको किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवं तुल्य कदाचन, वो बोल रहा है हमारे से विद्वान की और राजा की क्या करना चाहिए, हमको कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। क्यों तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा की पूजा तो उसके देश में ही होती है, और जो विद्वान रहते हैं उनकी सभी जगह पूजा होती है। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः, वो बोल रहा है विदेश में यदि हमारा सबसे बड़ा धन क्या होता है, विद्या होती है, तो व्यसनेषु धनम मतिः, और यदि हमारे पास बुरी आदतें हैं उसमें या बुरे कुछ दोष हैं तो उसमें हमारा धन क्या होता है, हमारी बुद्धि क्या करती है, उस समय धन का काम करती है कि आपको ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। किम कुलेन विशालेन
विद्याहीनस्य देहिनः। वो बोल रहा है यदि आपने उच्च कुल में जन्म ले लिया है, यदि आपने उच्च कुल में जन्म नहीं लिया है और यदि आपने विद्या ग्रहण नहीं की तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पात्रत्वाद आपनोति, फिर दे रखा है धर्म, प्राप्नो इसमें आएगा पात्रत्वाद धन्मा, पात्रत्वाद धन्माप्नोति धनाद धर्म ततः सुखम। ठीक है, विद्या ददाति विनयम विन्याति पात्रम पात्रत्वाद धन्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। पुस्तकस्था, पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगमनम, विद्या पर हस्तगतम धनम। वो बोल रहा है दूसरों के हाथ में दी गई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया गया धन जो है जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता है। फिर बोल रहा है स्वदेशे राजा पूज्यते। अपने देश में तो क्या होता है, केवल राजा की ही पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या क्या है? सभी का भूषण का मतलब क्या होता है? गहना। विद्या क्या है? सभी का गहना है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्ठका चित्वा विलोम शब्दे मैलियत। हमको क्या करना है? सही जोड़ी जो है वो बनाना है। सुखम, सुखम का विलोम क्या होता है बेटा? दुखम, इसलिए इसमें अपन 1 नंबर डालेंगे, या फिर अपन डालेंगे बेटा यहाँ पर क और यहाँ पर डालेंगे अपन बेटा 1 नंबर। यहाँ पर दे रखा है ख, ख मतलब दे रखा है विदेशेषु, तो इसमें आएगा बेटा ख में स्वदेशेषु, मतलब 2 नंबर डालेंगे। इहलोके मतलब इस लोक, तो इसमें अपन देखेंगे बेटा ग में परलोक। ठीक है, ये वाला लोक है, वो वाला परलोक है। फिर अपन देखेंगे महाधन मतलब सबसे बड़ा धन, तो इसमें अपन देखेंगे बेटा घ में निर्धन, तब उसके पास कोई धन नहीं है। फिर इसके बाद में रखा है सुंदर, इसमें लिखेंगे बेटा सुंदर का विलोम क्या आएगा? कुरूपः। फिर यहाँ पे देखा है निर्बलः, जिसके पास कोई बल नहीं हो, तो फिर इसमें अपन देखेंगे बेटा सबलः। विद्वान, तो इसमें लिखेंगे बेटा अपन विद्वान का मूर्ख। फिर दे रखा है मित्रम, मित्र का विलोम क्या होगा? शत्रु। कुलीनः, इसमें आएगा बेटा अकुलीनः। और सुशीलः, इसमें आएगा दुशीलः। ठीक है बेटा, आपको विलोम शब्द समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्या विषय संस्कृते पंचवाक्यानि लिखे। मतलब क्या है कि विद्या इस विषय पर हमको क्या करना है? संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे विद्याधनम सर्वधनम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति मतलब विद्याधन क्या है? सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। विद्या ददाति विनियम,
विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या क्या करती है, हमको विनय देती है। विद्या धनम व्यय कृते, विद्या धनम व्यय कृते वृद्धि मायाति, मतलब विद्या रूपी धन क्या है, व्यय करने से जो है वो लगातार बढ़ता रहता है। फिर अपन देखेंगे विद्या धन, विद्यावान पुरुषः, विद्यावान पुरुषः सर्वत्र, विद्यावान पुरुषः सर्वत्र उच्च स्थानम प्राप्नोति, मतलब विद्यावान पुरुष क्या है, सभी जगह उच्च स्थान प्राप्त करता है। विद्या माता इव रक्षति, विद्या माता के समान हमारी रक्षा करती है। विद्या विहीन पुरुषः, विद्या विहीन पुरुषः पशुः भवति, मतलब जिस व्यक्ति ने विद्या ग्रहण नहीं की है वो इंसान होते हुए भी किसके समान है, जानवर के समान है। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम धनम अस्ति, मतलब विद्या धन के साथ सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। विद्या धनम व्यय कृते वृद्धि मायाति, विद्या रूपी धन क्या है, खर्च करने से लगातार बढ़ता रहता है। विद्यावान पुरुषः सर्वत्र उच्च स्थानम प्राप्नोति, विद्यावान पुरुष मतलब जिसने विद्या को ग्रहण कर ली है वो मनुष्य जो है सभी जगह उच्च स्थान को प्राप्त करता है। विद्या माता इव रक्षति, विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्या विहीन पुरुषः पशु इव भवति, मतलब विद्या से विहीन, मतलब जिस व्यक्ति ने विद्या को ग्रहण नहीं किया वो इंसान होते हुए जिसके समान है, जानवर के समान